आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस अभिनेत्री सना शेख ने सिंदूर लगाने पर कुछ कट्टरपंथी लोगों की आपत्ति पर कड़ा बयान दिया। दरअसल सना शेख इन दिनों टीवी सीरियल कृष्णदासी में आराध्या नाम की मराठी लड़की का किरदार निभा रही हैं। सीरियल की डिमांड के मुताबिक सना धारावाहिक में एक विवाहित महिला का किरदार निभा रही हैं। ऐसे में उन्हें अपने रोल की डिमांड के हिसाब से मांग में सिंदूर भी लगाना पड़ता है। ये उनका इस तरह का रोल है, उनकी मजबूरी है, रोल के हिसाब से सिंदूर उन्हें लगाना है। लेकिन इसके बाद उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या ऐसे में कुछ लोगों ने इस पर यह कहकर आपत्ति जताई कि सना मुस्लिम है और उन्हें मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने पर ऐतराज करने वालों को जवाब देते हुए सना ने कहा कि सिंदूर लगाने से उनके मुसलमान होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सना के मुताबिक उनकी मां और नानी मंगल सूत्र पहनती हैं और यह भी एक सुहाग का हिंदू प्रतीक है और इससे हम कमतर मुसलमान नहीं हो जाते। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, और इससे हम कमतर मुसलमान नहीं हो जाते। क्या सिर्फ सिंदूर लगाने से अल्लाह मुझे दोजख में भेज देगा? मैं बिंदी लगाती हूं क्योंकि एक हिंदुस्तानी तरीका है। मुझे नहीं लगता कि किसी को हक है मुझसे इस तरह के सवाल करने का। उन्होंने बहुत ही करारा जवाब दिया है कट्टरपंथियों को। एक हिंदू दरगाह में जाए या फिर मुस्लिम बिंदी या सिंदूर लगाए तो ये एक व्यक्तिगत मामला है और इस मामले पर किसी को हक नहीं बनता कि इस तरह के बेकार सवाल मुझसे पूछे जाए। अंकुश शाह मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त और भी अपडेट। अंकुश शाह, बहुत ही करारा जवाब दिया उन्होंने कट्टरपंथियों को, जिन्होंने पूछा कि एक मुस्लिम अगर कोई लड़की है, अगर किरदार के हिसाब से अगर वो सिंदूर लगा रही है तो वो गलत है, उसे नहीं लगाना चाहिए। क्या और जानकारी इस पूरे मामले पर निकल कर आ रही है सामने? जानकारी तो यही है कि जो उन्होंने कहा है अपनी बात, सना शेख एक बहुत ही संजीदा एक्ट्रेस है। कृष्णदासी जो कि एक फेमस सीरियल है उसमें वो अभिनय करती है। इसके पहले कई सारे सीरियल में भी उन्होंने काम किया है और अपनी बातों को उन्होंने रखा है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है इससे पहले हम जो भी वो सोचती थी उन्होंने अपने साफ अपने शब्दों में लिखा है कि उनकी नानी और उनकी माँ भी मंगलसूत्र पहनती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम कम हो जाए। तो काफी जो अपनी जो सना शेख काफी बोल्ड एक्ट्रेस है, अपनी बात वो काफी बिंदास तरीके से रखती है और शायद इस विषय में भी जो कुछ उन्हें कहना था अपनी बात रखी हुई उन्होंने। सवाल कहां से उठाया गया अंकुश? किसने सवाल उठाया? कौन पूछ रहा था इनसे? अंकुश से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत ही बड़ा सवाल, करारा जवाब उन्होंने दिया कट्टरपंथियों को। सना का कट्टरपंथियों को जवाब, उसने सीधे तौर पर कहा है कि एक हिंदू दरगाह में जाए या फिर मुस्लिम बिंदी या सिंदूर लगाए तो पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला और किसी को भी हक नहीं बनता कि इस तरह के बेकार सवाल उठाए जाएं। सना शेख का कट्टरपंथियों को जवाब। सना को एक किरदार के हिसाब से मांग में सिंदूर लगाकर आप काम करना था, लेकिन जब मांग में सिंदूर वो लगाकर इस तरह के किरदार को निभा रही हैं तो कट्टरपंथियों की तरह से आवाज उठी कि एक मुस्लिम लड़की को अगर इस तरह का किरदार भी है तो उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने करारा जवाब दिया है कि इस तरह के सवाल उठाने का हक किसी को भी नहीं है। सिंदूर लगाने पर उठाए गए थे सवाल, लेकिन इस सवाल को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। और इस वक्त मशहूर अभिनेता रजा मुराद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजा जी, जो इस वक्त हम लोग के पास जो खबर आ रही है कि एक अभिनेत्री जिन्हें की मजबूरी में सिंदूर लगाना पड़ता है किरदार के लिए, लेकिन कट्टरपंथियों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की को, चाहे वो किरदार ही क्यों ना हो, उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कितना जायज आप मानते हैं? अगर यही वजह है तो फिर लता मंगेशकर ने गाना गाया था, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, उस पे भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि लता मंगेशकर ने ये सरकारे मदीना वाला गाना क्यों गाया है। मैं समझता हूं कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल ही गैर जरूरी हैं। ये आजाद मुल्क है, हर इंसान को अपनी रोटी कमाने का हक है। हर इंसान को हक है कि वो क्या पहनता है और क्या जेवर पहनता है। ये हर इंसान को हक दिया है हमारे संविधान में। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की भी कोई बुराई है। तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। दिलीप साहब ने इतने कैरेक्टर किए हैं जिसमें उनका नाम शंकर रहा है। उन्होंने भजन गाया है, सुख के सब साथी सुख में ना कोई। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूं। बैजू बावरा में एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। उसका लेखक जो था भजन का,
वो अपने शकील बदायूनी साहब थे, जी म्यूजिक नौशाद साहब ने दिया था और गाया रफी साहब ने। 3 मुसलमानों ने मिलकर एक भजन को जन्म दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इसमें एतराज वाली बात मैं समझता हूं कोई नहीं है। और देखिए, किरदार होता है, किरदार तो आप जाने दीजिए। बहुत सी ऐसी गैर मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने मुसलमानों से शादी की है। शाहरुख खान की बीवी है, आमिर खान की बीवी है, सैफ अली खान की बीवी है, किसी ने कभी कुछ शोर नहीं मचाया। उनके बच्चों के नाम मुस्लिम है, किसी ने कभी शोर नहीं मचाया। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी में ऐसे कई पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादियां की हैं। शाहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, कभी किसी ने कोई एतराज नहीं किया। मतलब पूरी तरह से बेवजह तर्क है रजा मुराद जी। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, गैर जरूरी चीजें हैं और इससे समाज में समरसता, अगर इस तरह की बातें उठती है तो समरसता की कमी भी आ जाती है। बिल्कुल। रजा मुराद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपसे बातचीत हुई। रजा मुराद साहब ने कहा कि बहुत ही गैर जरूरी बातें हैं, तर्कहीन बातें हैं और एक से एक उदाहरण हमारे देश में पड़े हुए हैं और इस तरह की बातें अगर सामने निकल कर आती है तो उसे खारिज किया जाना चाहिए। तो सिंदूर लगाने पर अभिनेत्री ने उठाए करारा जवाब उन्होंने कट्टरपंथियों को दिया। सिंदूर लगाने पर कट्टरपंथियों की तरफ से सवाल उठाया गया था। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, एक हिंदू दरगाह भी जा सकता है, मुसलमान भी अपने हिसाब से कोई काम कर सकते हैं। बिल्कुल गैर जरूरी बातें हैं, तर्कहीन बातें हैं।